यहीं पर आती है एमसीक्यू क्वेश्चन की जान स्ट्रेटेजी। पूरी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो सकती है अगर आपने। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कुछ ऐसी इजी टिप्स देने वाला हूं जो मुझे मेरी कोटा की फैकल्टी ने दी थी। और इन टिप्स को यूज़ करने के बाद मेरे खुद के 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज हुए थे जेईई मेंस में। 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। बच्चों, जब से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तब से हर कोई या तो रिसोर्सेज की बात कर रहा है या तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, ठीक। और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आपके पास ढेरों रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इस एमसीक्यू एग्जाम की हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है तो इन सब रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं। तो बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अगर आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम होती तो हम क्या करते, कोई भी एक लेक्चर अटेंड करते, चाहे वो ऑफलाइन होता या ऑनलाइन होता, उस लेक्चर को अटेंड करते, अपने नोट्स को 2-3 बार पढ़ते तो हम आसानी से टॉप कर सकते थे। लेकिन जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की बात आती है, जो कि आपकी लाइफ की पहली एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है, तो इस एग्जाम में इस तरह का नहीं चलेगा कि आपने कोई वीडियो देख लिया, आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। नहीं, एमसीक्यू एग्जाम की जो जान है वो है उसकी प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक। तो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी प्रैक्टिस। बच्चों, अब हम आते हैं हमारे सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो मुझे मेरी कोटा की फैकल्टी ने बताया था और इस स्ट्रेटेजी को मैंने खुद ने कई बार फॉलो किया, ठीक, और इसने हर बार काम किया है मेरे लिए। तो बच्चों, जब भी आप कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक टाइमर लगाकर बैठो, ठीक। जैसे कि आपकी जो 10th या 12th की एग्जाम होगी वो कितनी देर की होगी, 90 मिनट्स की, तो आप टाइमर लगा दो 90 मिनट्स का, ठीक। जैसे आज आपने लाइट चैप्टर का कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के कुछ 50 से 60 एमसीक्यू निकालो। अब इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कितनी देर में, 90 मिनट्स के अंदर। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। यहीं पर आती है एमसीक्यू क्वेश्चन की जान स्ट्रेटेजी, ठीक। अब सुनो, क्या होता है कि आप पेपर उठाओ और क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करो, ठीक। अब इस पेपर में आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको पढ़ते से ही सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आप रीडिंग करते करते ही उनका आंसर टिक कर देंगे, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें 30 to 40% क्वेश्चन ईजी लेवल के आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम पढ़ते से ही उनका आंसर बता सकते हैं, ठीक। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कई बार स्टार्टिंग में होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिडिल में होते हैं और कुछ क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं, ठीक। तो एग्जामिनर यहाँ पर ये चेक करना चाहता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। अब बच्चों से कई बार क्या गलती होती है कि वो स्टार्टिंग के जो टफ या लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद अब आखिरी में आते आते उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो लास्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, मतलब वो क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं। और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आपके आसान हो सकते हैं। फिर जब वो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं ना, फिर उसके बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैंने इतने आसान क्वेश्चंस को मैं छोड़ कर आ गया हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस पेपर की रीडिंग करेंगे, ठीक। अब जो क्वेश्चंस हमको आसानी से एक बार रीड करने से बन रहे हैं उनको हम उसी टाइम मार्क कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमको आता है सब कुछ, लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस पर क्या करो, 2 डॉट्स लगा दो। क्या कर दो, 2 डॉट्स लगा दो, एक कुछ भी अपना मार्क लगा दो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको टफ लगते हैं या उनको रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है या वो क्वेश्चन लेंथी है, तो वैसे क्वेश्चंस पर 3 डॉट लगा दो, ठीक है। अब बच्चों, ये सब करने में आपको कितना टाइम लगा, लगभग 20 मिनट्स लगेंगे, है ना, 20 मिनट्स लगेंगे। लेकिन आपका
30 to 40% पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक, मतलब इजी लेवल आपका पूरा का पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे जो मॉडरेट लेवल के, मतलब जिन पर हमने डबल डॉट लगाया है, वो क्वेश्चन जो हमसे बन जाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपके पास 40% सही पेपर सॉल्व होने का मोटिवेशन है। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सही सॉल्व कर देंगे, ठीक। मतलब अब हमारे लगभग 50 मिनट्स हुए हैं और हमारा 80% पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हमारा बचता है ट्रिपल डॉट वाले क्वेश्चन, जो कि सिर्फ कितने हैं, 20% क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सिर्फ 20% क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास क्या है, 80% सही पेपर सॉल्व होने का मोटिवेशन है, हमारे पास कॉन्फिडेंट है कि हमने इस पेपर के अंदर 80% तो स्कोर कर दिया है। तो इस मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की मदद से हम इन 20% जो हमको लेंदी क्वेश्चन लग रहे थे, हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे ना, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जब हम आखिरी में ये लेंदी हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे ना, तो हमको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे इन हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब इसके बाद भी हमारे पास 15 से 20 मिनट बचे हैं, ठीक। तो इन 15 से 20 मिनट में क्या करना है, आपको OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है, OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। बच्चों, ये स्ट्रेटेजी को आपको एग्जाम में तो फॉलो करना ही है, ठीक, लेकिन जब घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब भी आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारी एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और अगर हम हमारी MCQ बेस्ड एग्जाम की 3 महीने पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो भाई तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो हमको क्या करना है, अगर हमने डेली भी कोई टॉपिक पढ़ा है ना, तो उसका 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन को हम OMR शीट में फिल करो, OMR शीट में फिल करो, ठीक। अब हमने जो पेपर दिया ना, उसको एनालाइज करो कि भाई मेरे आज के पेपर में क्या क्या गलतियां हैं, क्या मैंने OMR शीट को भरने में कुछ गलतियां करी है। अब जो जो आपकी गलतियां हैं, इसको लो और एक कॉपी बनाओ और उसके अंदर सारी गलतियां लिख दो, सारी गलतियां लिख दो। अच्छा, अब इन गलतियों को है ना हर संडे को रिवाइज करो, हर संडे को रिवाइज करो। अच्छा, जब तक आपकी एग्जाम आएगी ना 3 महीने बाद, तब तक क्या होगा, जो आपकी गलतियां अभी यहाँ पर OMR में होगी वो नीचे जाएगी, और जो आपका स्कोर अभी नीचे होगा ना, वो आपका ऊपर हो जाएगा। और बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक अगर आपने OMR शीट फिल नहीं करी है ना, तो आपकी 110% बहुत सारी गलतियां होगी OMR शीट भरने में। और 10th बोर्ड एग्जाम में आप अगर OMR शीट भरने में गलतियां करेंगे ना, तो जहां पर आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ रहे होंगे, वहां आपके 10 to 20 मार्क्स आएंगे, ये बात जान लेना, ठीक। आपको सब कुछ आने के बाद भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, पूरी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो सकती है अगर आपने OMR की प्रैक्टिस नहीं करी तो। अब बच्चों, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया ना, तो डेफिनेटली आपके 40 आउट ऑफ 40 स्कोर होगा। अच्छा बच्चों, स्टूडेंट जो मेन गलती करता है ना, वो करता है OMR शीट भरने में, ठीक। और जब रिजल्ट आता है उस दिन कहता है कि यार मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई। तो बच्चों, ये जो OMR शीट भरने की गलती है ना, ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस। तो भाई आज ही जाओ, मार्केट जाओ, OMR शीट खरीदो और उसके अंदर ही सारे पेपर सॉल्व करो, ठीक। घर पर जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो पेंसिल से OMR शीट को भर दो, फिर मिटा लो, तो एक OMR शीट कई बार काम में आ जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको बाहर से नहीं खरीदना है, आपको नहीं मिल रही, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक OMR शीट का सैंपल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक बच्चों, अगर आपने ये सब चीजें फॉलो कर ली, तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको पूरे मार्क्स लाने से रोक सके, ठीक। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।